दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर किए अभी तक। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का परिचय, और दूसरा हमारा टॉपिक रहा इसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स यानी अणु, परमाणु व अणु। अब तीसरा जो टॉपिक हम यहाँ से लेने वाले हैं, जो आपकी रीट और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है आपका केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दोस्तों, केमिस्ट्री में जनरली हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, जुड़ाव के बारे में पढ़ते हैं। किन्हीं भी दो तत्व, कोई भी दो तत्व आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, या दो तत्व यौगिक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली है क्या, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी दो तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का जहां पर निर्माण करते हैं वो आपकी कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करें रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। तो देखेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का बेसिक डेफिनेशन हमने देखा कि कोई भी दो तत्व आप पीरियोडिक टेबल में आप जिन भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं सभी क्या है, तत्व है। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो शब्द हैं, एक शब्द है तत्व यानी कि एलिमेंट, और दूसरा शब्द है यौगिक यानी कि कंपाउंड। रासायनिक अभिक्रिया को हमने समझा कि कोई भी दो तत्व, दो या दो से अधिक तत्व मिल जाएं, या उनके साथ में कोई यौगिक मिले, या सिर्फ यौगिक मिले, या सिर्फ तत्व मिले, वो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी, ये क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती। हमें डेफिनेशन का पता चला। अब हम यहां से सबसे पहले तत्व के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज है हमारे पास यहां पर यौगिक यानी कि कंपाउंड। देखिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो तत्व होता है, तत्व के लिए आपको जनरल तौर पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किसी अन्य तत्व की सहायता से मिलकर नहीं बनता है, यानी अपने आप में प्योर फॉर्म होती है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी तत्व की। जैसे सपोज दैट मैं बात कर लूं ऑक्सीजन, O2। अब सपोज दैट यहां भी ये O2 क्यों दिया है, आप कहोगे कि इसमें एक ऑक्सीजन और मिला हुआ है। तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता, इसलिए अपने जो नियर बाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, O2। इस स्टेज में रहता है, लेकिन है ये क्या, एक तत्व है, एलिमेंट है। नेक्स्ट जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, कार्बन है, कोई भी ऐसा तत्व जो अपने आप की क्या है, प्योर फॉर्म है, वो चीज क्या है, तत्व कहलाएगा। अब बात करेंगे कंपाउंड की यानी यौगिक की बात करें, तो यौगिक में आपका एक से ज्यादा एलिमेंट जब मिल जाएं तो वो चीज होगी आपकी यौगिक यानी कि कंपाउंड। जैसे कि हम बात कर लें CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, एक आपका यौगिक है। CO2 क्या है, एक यौगिक है जिसमें कि क्या है,
कार्बन और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन का। तो ये सभी क्या है, एक कंपाउंड है, यौगिक। अब ये जानना हमें जरूरी है कि बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। नेक्स्ट हम देखिए, इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ी। अब कोई भी एक जनरल एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेता हूं, तो एक एग्जाम्पल यहां से ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन को। अगर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, बनेगा H2O यानी कि वाटर। ये किसकी स्टेज में होगा, आपका लिक्विड होगा, यानी द्रव पदार्थ होगा। ये गैस है और ये भी आपका गैस है। तो देखिए, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं क्या, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां से स्पष्ट है, देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि कोई भी दो तत्व या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का जब निर्माण करते हैं तो ये जो अभिक्रिया, ये जो प्रक्रिया है, ये कहलाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, केमिस्ट्री में हम दो टाइप के चेंज पढ़ते हैं, दो टाइप के बदलाव पढ़ते हैं। एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरा है आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, इन दोनों में फर्क क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या है। सपोज दैट आपके पास नॉर्मल वाटर है, पानी है, H2O, आपने इसको फ्रीज कर दिया, जमा दिया। फ्रीज होने के बाद में क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी। लेकिन क्या बर्फ से वापस पानी बनाना संभव है क्या, बिल्कुल संभव है। तो ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। यानी आप पानी से कभी भी बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से वापस इसको पानी बना सकते हैं, या पानी से इसको वेपोरेट करके स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टीम को वापस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन आप इसको फिर से किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, द्रव अवस्था में चेंज कर सकते हैं। तो ये इस टाइप के जो चेंज होते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे चेंज को कहा जाता है फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन। दूसरा देखिए दोस्तों, हमारे पास है रासायनिक परिवर्तन। सपोज दैट हम कार्बन को जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जला रहे हैं, गैस बनेगी आपकी CO2। अब क्या CO2 से वापस कार्बन को बनाना संभव है क्या, बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, इसको वापस वैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और इसकी जो केमिकल स्ट्रक्चर है, जो रासायनिक इसके गुण धर्म है, वो भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता, इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसके जो रासायनिक गुण धर्म है, वो इसमें परिवर्तित नहीं होते। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में मेन डिफरेंस क्या था, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो देखिए, जनरल हमने देखा कि पानी की अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाए तो हमें मिलेगा H2O, किसकी स्टेज में, लिक्विड स्टेट में, द्रव का अवस्था। अब देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, जैसे कि हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमें गैस मिलेगी CO2। अब ये जो किसमें भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको आप कहोगे उत्पाद, सॉरी अभिकारक यानी रिएक्टेंट। अभिकारक जो रासायनिक, वे तत्व या यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहा जाता है अभिकारक। और रिएक्शन होने के बाद में जो आपको मिलता है, जो नया पदार्थ बनता है, इसको कहेंगे हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो उत्पाद और अभिकारक में अंतर क्या है हुआ, अभिकारक
अभिकारक क्या है? वे तत्व या यौगिक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उत्पाद कहलाता है। बहुत ही आसान सी बात है। देखिए यहां से, वे तत्व या यौगिक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, यानी रिएक्टेंट कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये चीज हमें कंफर्म होनी चाहिए कि अभिकारक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। अब देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाए। जैसे सबसे पहला हमने एग्जाम्पल लिया था, आप जो हाइड्रोजन है, एकदम साधारण सा एग्जाम्पल है, इसको रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन के साथ में, आपको मिलता है H2O यानी कि वाटर। किस स्टेज में मिलता है? लिक्विड स्टेज में मिलता है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या संतुलित है? क्या अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जितने परमाणुओं की संख्या या जितने अणुओं की संख्या आपके अभिकारकों की होगी उतनी ही संख्या में आपके उत्पाद में होने चाहिए। अब देखिए, H2 यहां पर कितना है? 2 है, वहां पर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहां पर 2 है, वहां पे 2 नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस्ड नहीं है। अगर मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए, अभी भी बैलेंस नहीं है। अब देखिए, अब ये क्या है? पूर्णतया संतुलित है। अब ये पूर्णतया क्या है भाई? संतुलित। ये अभिक्रिया पूर्णतया क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी बात है। आपको सिर्फ इसमें संख्या का ध्यान रखना है कि कितनी संख्या है और आप इसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी आपको रासायनिक समीकरण दिया जा सकता है और बोला जा सकता है कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए या उपरोक्त रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आपको इस प्रकार से इसको बैलेंस करना होता है, संतुलित करना होता है। देखिए, यहाँ पे मोस्टली जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं होते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं, और जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो टॉपिक आता है, इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स की शिकायत ये रहती है या क्वेरी ये रहती है कि सर ये इक्वेशन है वो याद नहीं होती। देखिए, किसी भी केमिकल इक्वेशन को, आप इतनी सारी केमिकल इक्वेशन है उनको याद रख पाना पॉसिबल नहीं, आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है? एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। सारा की सारी चीजें आपको ऑप्शन में मिलेगी, आपको सिर्फ मात्र क्या करना है? इन इक्वेशंस को ध्यान रखना है, किस तरीके से ये बन रही हैं, किस तरीके से बैलेंस हो रही हैं, और किस प्रकार की अभिक्रिया में क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है, और किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको सिर्फ पैटर्न याद रखना है। अब किसी को हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही नहीं पता, वो तो एक अलग बात है। देखिए कि भाई H2 क्या है या O2 क्या है, किसी को यही बात नहीं पता है तो उसकी तो एक अलग बात है। बाकी नॉर्मली आपको सिर्फ पैटर्न याद रखना होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ से स्टडी करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहली जो अभिक्रिया है दोस्तों हमारे पास में, वो है संयोजन।
संयोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन। तो संयोजन, देखिए संयोजन एक शब्द है आपके पास में। अब इस संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना, जुड़ाव या जुड़ना। जब कोई भी दो एलिमेंट या दो से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट्स एक साथ जुड़कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करें, एक उत्पाद का निर्माण करें, संयोजित होकर एक उत्पाद का निर्माण करें, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन की अगर मैं बात कर लूं तो डेफिनेशन यहां से क्या होगा? जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का या एक ही प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का निर्माण करें तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान सी बात है। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो एग्जाम्पल अभी हमने देखा, जैसे कि आपने क्या किया दोस्तों, यहां पर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया था, यहां पर पानी बन रहा था। क्या तो दो एलिमेंट है क्या? दो तत्व हैं क्या? और दो तत्व मिलकर सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है दोस्तों? यहां पर संयोजन का एग्जाम्पल है, कंपोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कंपोज हो जाएं, जुड़ जाएं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे तो यह अभिक्रिया संयोजन या अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है दोस्तों। कंपोजिशन रिएक्शन जो है, संयोजन अभिक्रिया जो है, वो बेसिकली तीन प्रकार से संपन्न हो सकती है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया होती क्या है दोस्तों? बेसिक तौर पे देखेंगे यहां पर। तो संयोजन में कुल 3 कॉम्बिनेशन संभव हैं दोस्तों। जब दो तत्व मिले, सिर्फ तत्व और तत्व मिले सिर्फ, और ये दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बनाएं, तो ये जो अभिक्रिया है ये दो तत्वों के संयोजन से संभव है, तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी। दूसरा देखिए, जब हमारे पास दो यौगिक मिले, दोनों ही क्या मिले? यौगिक। और दूसरा जो अभिकारक होगा वो भी क्या होगा दोस्तों? यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, और दोनों मिलकर एक नया क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे। तो इसमें जो जुड़ रहे हैं वो दोनों यौगिक जुड़ रहे हैं क्या? ये भी कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है, और मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो ये भी क्या है? संयोजन है। तीसरा देखिए क्या संभव है, जब एक यौगिक हो आपका और दूसरा क्या हो? तत्व हो, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएं? एक नया उत्पाद बनाएं, तो ये भी क्या है दोस्तों? संयोजन है। एक यौगिक और दूसरा
तत्व, इन दोनों के संयोजन से भी एक नया उत्पाद बनेगा। तो तत्व और तत्व के जुड़ने से भी एक उत्पाद बनेगा, ये भी संयोजन है। यौगिक यौगिक जुड़ के एक उत्पाद बनाए, ये भी आपका संयोजन है। और यौगिक और तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाए, ये भी आपका संयोजन है। अब देखिए हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला है इसमें तत्व जो है वो तत्व के साथ मिले, यानी एलिमेंट के साथ में मिले। ये दोनों तत्व और तत्व के संयोजन से एक संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट होती है दोस्तों। अब ऐसा संयोजन, वह संयोजन जिसमें दो तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हो। तो इसको क्या कहते हैं? तत्व और तत्व का संयोजन कहते हैं। अगर मैं यहां से एग्जाम्पल की बात कर लूं दोस्तों, तो यहां से इसके एग्जाम्पल की बात करें, वही कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। देखो ये कार्बन भी अपने आप का प्योर फॉर्म है, ऑक्सीजन भी, दोनों क्या है? एलिमेंट है। और इससे बन रहा है एक नया उत्पाद, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं यहां से, तो दूसरा आपका फेरस के साथ में क्या मिल सकता है? सल्फर मिल सकता है। तो फेरस सल्फेट बनेगा FeS। ये भी क्या है आपका? आयरन सल्फेट, आयरन और सल्फेट, ये तो आयरन सल्फेट बन गया। इससे आयरन और सल्फर के कॉम्बिनेशन से आयरन सल्फेट बनता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? तत्व और तत्व का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल की मैं बात कर लूं दोस्तों, यहां से नाइट्रोजन के साथ में अगर आपका ऑक्सीजन मिले तो क्या होगा? ये भी आपका क्या बनेगा? N2O बनेगा। क्या ये आपका बैलेंस हो गया? तो नाइट्रोजन के साथ में जब क्या मिले? ऑक्सीजन मिले, तो आपका N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। और इसी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों? लाफिंग गैस। लाफिंग गैस यानी हास्य गैस। तो ये दोस्तों आपका था, जब दो तत्व और तत्वों का संयोजन होकर, वह संयोजन जिसमें दो तत्व मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हो, उसको कहेंगे आप तत्व और तत्व का संयोजन। दोस्तों ये था तत्व और तत्व का संयोजन, जो कि संयोजन अभिक्रिया या कंपोजिशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम तत्व और यौगिक का संयोजन देखेंगे, उसके साथ में यौगिक और तत्व का संयोजन देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अभिक्रिया पढ़ेंगे दोस्तों, वो होगी आपकी अपघटन या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक आपका जो तत्व है या एक पदार्थ टूटकर दो तत्वों का या यौगिकों का निर्माण जब करता है, तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को आप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें देखिए 3 या 4 टाइप है रासायनिक अभिक्रिया के। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपको सीरियसली लेके और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक में सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ आपको पैटर्न ध्यान रखना है दोस्तों। पैटर्न के अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ थ्योरी पे कंसंट्रेट कीजिए और पैटर्न को याद रखिए। उसके बाद में कहीं पर भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो कल लेके आएंगे इसके आगे का भाग। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।